स्टार्ट। महोदय, यहाँ पर मानव अधिकार के बारे में चर्चा हो रही है। मानव अधिकारों के विश्लेषणों से स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में सभी देशों को मिलकर समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। मेरे विचार से केवल राजनीतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक अधिकारों में से किसी एक को ही तरजीह देने से समस्या नहीं सुलझाई जा सकती। हम इतिहास के मुकाम पर पहुंच चुके हैं, वहां तक यह कतई नहीं कहा जा सकता है कि केवल राजनीतिक अधिकार मिल जाने से बाकी अपने आप हो जाएगा। यह असंभव लगता है क्योंकि राजनीतिक आर्थिक अधिकार घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हम आम तौर पर मानते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कभी अकाल की स्थिति निर्मित नहीं हो सकती। दूसरी तरफ मलेशिया के अनुभव से यह सिद्ध हो जाता है कि तेज रफ्तार से आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक आज़ादी या बुनियादी सांस्कृतिक अधिकारों में हर प्रकार के कसौटी कर बैठे। मूलतः ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मलेशिया के अंदर स्थिति बिल्कुल आदर्श हो गई है। वहाँ सार्वजनिक जिम्मेदारियों की कमी हो गई है, श्रेष्ठी वर्ग का वर्चस्व हो गया है, पुरातन पंथी राजनीतिक संस्कृति से संबंधित अनेक तरह के बंधनकारी कानून कायदे प्रचलित है। यह बात सही है कि कमोबेश 4 दशक की अवधि में मलेशिया द्वारा अपने अधिकारों की हिफाजत करने के लिए प्रयास किया जाता रहा है। महोदय, दूसरी तरफ मलेशिया ने विश्व राष्ट्र के सहयोग के बिना अपने अधिकार को अमेरिकी अड़ंगेबाजी के बावजूद हासिल करने की बहुत कोशिश की गई है। अमेरिका सहित पाश्चात्य शक्तियां कभी यह नहीं चाहती कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक रूप से गतिशील देश उनके वर्चस्व को चुनौती देने की स्थिति में आ जाए। इसका जवाब देने के लिए इस क्षेत्र के लोगों को वैश्विक सूचना तंत्र की धमनियों तक पहुंच का अधिकार देने के लिए मांग करनी चाहिए ताकि वे उनकी तकनीक का उपयोग कर सके, वैज्ञानिक ज्ञान कोष का इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा इन देशों को अपनी जैव विविधता को भी परवंशी आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने वाजिब हकों की मांग करनी होगी, लेकिन इस काम को आपस में एकजुट होकर ही मूर्त रूप दे सकेंगे। मुझे आशा है कि वे आपस में एकजुट हो जाने के बारे में विचार करें। स्टॉप।